नमस्कार मित्रों, टारगेट विथ आलोक सर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के सर्वनाम यानी प्रोनाउन नामक चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए मित्रों समझते हैं सर्वनाम कहते किसे हैं, इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, बोर्ड पर मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, आइए इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। स्वीटी बाजार गई, स्वीटी ने बाजार से पुस्तक खरीदी, स्वीटी ने पुस्तक का अध्ययन किया, स्वीटी ने पाया कि पुस्तक का कुछ भाग त्रुटिपूर्ण है और स्वीटी ने पुनः बाजार जाकर पुस्तक को वापस कर दिया। मित्रों, इन वाक्यों को पढ़ने पे हमें कुछ अटपटा सा लग रहा है। इसमें एक नाम का बार बार रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति हो रही है। आइए मित्र, इन वाक्यों को थोड़ा सा संशोधन करके फिर पढ़ते हैं तो इसको देखते हैं कैसा लगता है। स्वीटी बाजार गई। अब मित्रों, स्वीटी ने बाजार से पुस्तक खरीदी। स्वीटी की जगह मित्रों हम कर देते हैं उसने बाजार से पुस्तक खरीदी। स्वीटी ने पुस्तक का अध्ययन किया। उसने पुस्तक का अध्ययन किया। स्वीटी ने पाया कि पुस्तक का कुछ भाग त्रुटिपूर्ण है, तो स्वीटी की जगह हम कर देते हैं उसने पाया कि पुस्तक का कुछ भाग त्रुटिपूर्ण है और स्वीटी पुनः बाजार जाकर पुस्तक को वापस कर दिया। मित्रों, स्वीटी की जगह हम वह लिख देते हैं। मित्रों, अब इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक हम फिर से पढ़ते हैं। स्वीटी बाजार गई, उसने बाजार से पुस्तक खरीदी, उसने पुस्तक का अध्ययन किया, उसने पाया कि पुस्तक का कुछ भाग त्रुटिपूर्ण है और वह पुनः बाजार गई और पुस्तक को वापस कर दिया। मित्रों, अब यह वाक्य जो पहले बार बार एक शब्द का रिपीटेशन हो रहा था, पुनरावृत्ति हो रही थी, उसकी वजह से जो हमें अटपटा सा लग रहा था वह दूर हो गई, वह अटपटापन दूर हो गया। मित्रों, आपने देखा कि संज्ञा के स्थान पे या उस नाम के स्थान पे वह और उसने प्रयोग करने से वाक्यों में जो अटपटापन लग रहा था वह दूर हो गया। तो कहने का मित्रों अर्थ ये है कि संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आइए मित्रों, इसकी हम परिभाषा लिखकर समझते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह, उसने, उसको, तुमको, तुम, मैं,
मुझको आदि। मित्रों, संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। इससे पहले मित्रों मैंने बताया कि वाक्यों में जो अटपटापन दूर लग रहा था उनको दूर करने के लिए जो है इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये मित्रों ये रही सर्वनाम की ये परिभाषा रही। आइए मित्रों सर्वनाम की हम शाब्दिक परिभाषा समझते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम सर्वनाम मित्रों दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है? सर्व, दूसरा सर्व। सर्व का क्या हुआ? सबका, नाम, नाम का नाम, अर्थात सबका नाम। मित्रों सबका नाम इससे क्या तात्पर्य निकलता है? सबका नाम यानी ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। जैसे मित्रों मैंने कहा कि मैं विद्यालय जाता हूँ और किसी अन्य व्यक्ति ने कहा मैं भी विद्यालय जाता हूँ, तो मैं बोला कि मैं विद्यालय जाता हूँ और उस अन्य व्यक्ति ने बोला कि मैं भी विद्यालय जाता हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता मैं बोल दिया है अब आप मैं नहीं बोल सकते हो। या किसी व्यक्ति ने कहा कि वह विद्यालय जाता है और किसी अन्य व्यक्ति ने कहा हाँ वह भी विद्यालय जाता है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने वह बोल दिया है तो आप वह नहीं बोल सकते। यानी ऐसे शब्द जो सबके लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए निर्धारित नहीं होते हैं। तो इसको मित्रों जैसे इन शब्दों में क्या आएगा मित्रों? जैसे वह, मैं, तुम, आदि। तो ये शब्द मित्रों जो है किसी व्यक्ति विशेष के लिए निर्धारित नहीं होते हैं और इन शब्दों को हर कोई व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। जैसे मैंने, मैं बोल दिया। जैसे मैं बोल दिया तो मैं किसी अन्य व्यक्ति को या नहीं कह सकता कि आप, मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। तो जैसे मैं शब्द का मैंने प्रयोग कर दिया तो मैं किसी अन्य व्यक्ति के लिए ये नहीं कह सकता कि आप मैं नहीं बोल सकते। या मैंने ये बोल दिया कि मैंने वह शब्द का प्रयोग कर दिया किसी व्यक्ति के लिए, तो कोई अन्य व्यक्ति को मैं ये नहीं बोल सकता कि आप वह नहीं बोल सकते। अर्थात ये शब्द जो है सबके लिए बने हुए हैं। तो मित्रों सर्वनाम की शाब्दिक ये रही शाब्दिक परिभाषा। और आपने इसके पहले परिभाषा ही पढ़ा था कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। आइए मित्रों सर्वनाम के हम भेद को समझते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के
भेद। मित्रों सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। मित्रों पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक इसके मित्रों 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष या इसी को अन्य पुरुष भी कहते हैं, अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष मित्रों मध्यम पुरुष या मध्यम पुरुष मित्रों इसको बोलते हैं। और तीसरा है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के मित्रों 3 भेद होते हैं। और दूसरा सर्वनाम मित्रों हो जाएगा, पुरुषवाचक पहला हो गया, दूसरा सर्वनाम निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। तीसरा सर्वनाम मित्रों अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। चौथा मित्रों प्रश्नवाचक। पांचवा मित्रों संबंधवाचक। संबंधवाचक। और छठा मित्रों हो गया निजवाचक। निजवाचक। तो मित्रों ये सर्वनाम के 6 प्रकार रहे। और इन्हीं मित्रों 6 सर्वनामों को अगली क्लास में पढ़ते हैं बारी बारी से, क्रम से। मित्रों अगर इस क्लास से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। नमस्कार।